हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो दैट इन इंग्लिश अंग्रेजी में अच्छी पकड़ के लिए टेंसेस बहुत ज़रूरी है। हमने अपनी पिछली कक्षा में इंग्लिश ग्रामर के इम्पोर्टेंट एलिमेंट समझने की कोशिश की थी और मेरी कोशिश ये है कि तुम टेंस में आने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हम टेंस में नहीं सीख सकते उनको पहले ही सीख लें ताकि हम टेंसेस को अच्छी तरह से सीख सकें, समझ सकें। हमने कल कुछ एलिमेंट्स पढ़े थे, जैसे कि सब्जेक्ट, डूअर, सब्जेक्ट और डूअर में डिफरेंस पड़ा था, और ऑक्सिलरी वर्ब जिनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हुए पढ़े थे। और मुझे उम्मीद है आपको वो अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आज की नई कक्षा में हम लिंकिंग वर्ब, जिनका दूसरा नाम कोपुलेटिव वर्ब भी है, वो सीखने की कोशिश करेंगे। लिंकिंग वर्ब, ये जिनको हम कोपुलेटिव वर्ब भी बोलते हैं। अक्सर हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर लिंकिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कर्ता पूरक, कर्ता के बारे में कहे गए शब्द। लिंकिंग वर्ब के कुछ उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के एग्जाम्पल जैसे कि बी की फॉर्म होती है बीन, सेकंड थर्ड फॉर्म, और आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। इसी तरह इज, एम, आर और वाज वर, ये लिंकिंग वर्ब के कुछ उदाहरण हैं। इनके अलावा बिकम भी लिंकिंग वर्ब का ही उदाहरण है। सीम है, एपियर है, etc। ये लिंकिंग वर्ब के उदाहरण हैं। तो इनको हम सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहला सेंटेंस है, माज इज माई यंगर ब्रदर। माज इज माई यंगर ब्रदर, माज मेरा छोटा भाई है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है आप अच्छी तरह कल समझ चुके थे। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? माज। और ये इज क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। माई यंगर ब्रदर्स, ये किसके बारे में कह गई है? ये वर्ड माई यंगर ब्रदर, मेरा भाई कौन है? मेरा भाई माज हुआ ना। हु इज माई यंगर ब्रदर? माज। तो माई यंगर ब्रदर किसके बारे में कहा गया है? माज के बारे में। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ये इज क्या है? इस सेंटेंस की लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का काम करती है उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। द गर्ल टॉल एंड ब्यूटीफुल, लड़की लंबी और खूबसूरत थी। सब्जेक्ट तुम समझते हो अच्छी तरह। इसमें सब्जेक्ट क्या है? द गर्ल सब्जेक्ट है। यहाँ पे सॉरी एक वर्ड छूट गया है, वाज। और ये टॉल एंड ब्यूटीफुल है। टॉल एंड ब्यूटीफुल, ये टॉल भी क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है लड़की के बारे में। और ब्यूटीफुल भी ये एडजेक्टिव है। लेकिन ये टॉल एंड ब्यूटीफुल दोनों वर्ड किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? लड़की के लिए। टॉल कौन हुई? लड़की हुई ना। और खूबसूरत ये भी लड़की हुई। तो ये जो वर्ड सब्जेक्ट के बारे में प्रयुक्त होते हैं उनको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का काम करते हैं जनरली उसको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। तो इसमें लिंकिंग वर्ब वाज हुई, क्योंकि ये जो वर्ड प्रयुक्त हुए हैं ये खुद लड़की के बारे में प्रयुक्त हुए हैं ना। तो ये वाज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब हुआ। एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। चलो दोस्तों, एग्जांपल है, द ओल्ड मैन वाज पुअर बट ऑनेस्ट। द ओल्ड मैन वाज पुअर बट ऑनेस्ट, बूढ़ा आदमी गरीब लेकिन ईमानदार था। अब सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट है द ओल्ड मैन, और ये पुअर एंड बट ऑनेस्ट, पुअर भी एडजेक्टिव है, गरीब विशेषता बताता है बूढ़े आदमी की, ऑनेस्ट भी विशेषता बता रहा है।
ये भी एडजेक्टिव है, ईमानदार। तो ये पुअर और ऑनेस्ट दोनों वर्ड किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? ओल्ड मैन के लिए। तो ये वाज लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब जनरली उन वर्ड को कहते हैं जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एग्जांपल और करते हैं इसमें। रिहान इज आ गुड स्टूडेंट। रिहान एक अच्छा विद्यार्थी है। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? रिहान सब्जेक्ट है। आ गुड स्टूडेंट एक अच्छा विद्यार्थी, ये बात किसके बारे में गई? हु इज़ आ गुड स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी कौन है? खुद रिहान हुआ ना यहाँ पे। रिहान के बारे में ये वर्ड जो प्रयुक्त हुए हैं रिहान के बारे में हुए हैं, इसलिए हम इनको कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और जब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को बताने का काम करती है उसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। क्योंकि ये जो वर्ड प्रयुक्त हुए हैं खुद रिहान के बारे में प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इज़ लिंकिंग वर्ब ही होगी। तो लिंकिंग वर्ब उसको कहते हैं जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को इंट्रोड्यूस कराती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में परिचय देती है, उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जिस तरह एक एग्जाम्पल और समझते हैं। नगमा हैज़ बिकम आ डॉक्टर। नगमा एक डॉक्टर बन चुकी है। अब ये आ डॉक्टर, ये जो वर्ड है किसके बारे में प्रयुक्त हुए हैं? नगमा के बारे में। तो नगमा क्या है? सब्जेक्ट है सेंटेंस का। और आ डॉक्टर क्या है? नगमा के बारे में जो वर्ड प्रयुक्त हुए हैं सब्जेक्ट के बारे में प्रयुक्त हुए हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये बिकम क्या है? लिंकिंग वर्ब। अब ये हैज़ क्या है फिर? ये है हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब के साथ लिंकिंग वर्ब आ सकती है, लेकिन लिंकिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब कभी नहीं आती, क्योंकि लिंकिंग वर्ब खुद मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होती है। ये जो लिंकिंग वर्ब है इस तरह ये इज़ है, वाज है, यहाँ पे वाज है, ये मेन वर्ब है। इनको मेन वर्ब मान लिया जाता है जहाँ ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होती है। ये लिंकिंग वर्ब कभी भी मेन वर्ब के साथ नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ आती है। क्या कहा मैंने? लिंकिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब नॉट पॉसिबल, बट हेल्पिंग वर्ब प्लस लिंकिंग वर्ब पॉसिबल। तो दोस्तों लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब नॉट पॉसिबल, बट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब पॉसिबल, हेल्पिंग वर्ब प्लस लिंकिंग वर्ब पॉसिबल। हेल्पिंग वर्ब के साथ लिंकिंग वर्ब आ सकती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आ सकती है, लेकिन लिंकिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब नहीं आ सकती, क्योंकि लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में ही इस्तेमाल की जाती है। तो कुछ एग्जांपल है बोर्ड पर, इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, काम जल्दी हो जाएगा। शिबली इज़ रीडिंग अ बुक। शिबली एक पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखिए ये रीडिंग क्या है? ये एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया। अब आ बुक, ये बुक किसके? शिबली के लिए ना तो बुक इस्तेमाल हुई है ना रीडिंग शिबली के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि बुक शिबली थोड़ा ही है, ना बुक शिबली हो सकती है और ना ही रीडिंग। तो फिर ये इज़ क्या है? देखिए यहाँ पे मेन वर्ब है, मैंने अभी क्या कहा कि लिंकिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब नॉट पॉसिबल, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ आ सकती है। तो ये मेन वर्ब के साथ क्या है फिर? ये यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये बुक ना तो बुक शिबली के लिए प्रयुक्त हुई है और ना ही रीडिंग। शिबली यहाँ पे क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। इसी तरह अगला सेंटेंस है हम्माद इज़ टायर्ड नाउ। हम्माद अब थका हुआ है। अब ये टायर्ड यहाँ पे क्या है? ये वर्ब नहीं है, वर्ब की तरह दिखने वाले वर्ड जरूरी नहीं कि वो सभी वर्ब हो। ये यहाँ पे एडजेक्टिव है जो विशेषता बता रहा है किसकी? हम्माद की, कि हम्माद थका हुआ है। अब थका हुआ कौन हुआ? हम्माद हुआ ना। तो ये हम्माद सब्जेक्ट है और ये टायर्ड है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इज़ क्या है? ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का काम कौन करती है? लिंकिंग वर्ब करती है। नेक्स्ट सेंटेंस पे पहुँचते हैं हम। हाँ, साइना इज़ वेटिंग फॉर बस। साइना बस का इंतज़ार कर रही है। अब ये बस ना तो साइना के लिए है ना ही वेटिंग, क्योंकि साइना बस थोड़ा ही है, ये वेटिंग बस है, वेटिंग साइना है। तो साइना तो सब्जेक्ट है, साइना क्या है? सब्जेक्ट है। वेटिंग क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है दोस्तों। और ये इज़ क्या है? यहाँ पे
मेन वर्ब के साथ क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। नेक्स्ट सेंटेंस में पूछते हैं, ही हैज़ बीन द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, वह मेरे स्कूल का प्रिंसिपल रह चुका है। अब ये प्रिंसिपल जो वर्ड है ये कौन है, खुद ही हुआ ना भाई, प्रिंसिपल ही तो रह चुका ना, वह मेरा स्कूल का प्रिंसिपल रह चुका है, तो प्रिंसिपल वह रह चुका ना। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ही, इसके बारे में बात हुई, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये बीन क्या है फिर, बी, बीन, बीइंग, इज, आर, एम, वाज, वर, बिकम, सीम, एपियर, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, तो इनके कुछ एग्जाम्पल रह गए हैं, वो भी करने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस है, माई फादर इज़ आ पॉपुलर लॉयर, मेरे पिताजी एक प्रसिद्ध वकील है। अब एक प्रसिद्ध वकील कौन है, आ पॉपुलर लॉयर किसके बारे में प्रयुक्त हुआ है, माई फादर के बारे में प्रयुक्त हुआ है ना। तो माई फादर क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इज़ क्या है फिर, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद हम आप पढ़ेंगे पसेसिव वर्ब। पसेसिव वर्ब वे वर्ब होती है जो सब्जेक्ट का नाउन पर अधिकार बताती है। इसके डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड एज मेन वर्ब्स टू शो द सब्जेक्ट्स पोसेशन, सब्जेक्ट का अधिकार बताने शो करती है ओवर अ नाउन, किसी नाउन पर, आर कॉल्ड पसेसिव वर्ब। ठीक है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होती है, पसेसिव वर्ब होती है जो अधिकार बताती है, किस पर बताती है, किसी नाउन पर। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। परवेज हैज़ आ नाइस कार, परवेज़ के पास एक अच्छी कार है। ये कार क्या है, ये नाउन है, और ये नाइस क्या है, कार के लिए प्रयुक्त हुआ है, अच्छी कार। तो ये विशेषता बता रहा है कार की, ये एडजेक्टिव है। अब परवेज़ के पास एक अच्छी कार है, परवेज़ सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का अधिकार किस पर है, अच्छी कार पर है, तो ये हैज़ क्या हुआ, ये हुई पसेसिव वर्ब। पसेसिव वर्ब किसे कहते हैं, जो किसी नाउन पर, सब्जेक्ट का नाउन पर अधिकार बताती है। अच्छी कार पर अधिकार किसका बताया गया है, परवेज़ का, तो ये हैज़ पसेसिव वर्ब हुई। एक एग्जांपल और देखते हैं, आई हैव मैनी यूजफुल बुक्स, मेरे पास अनेक उपयोगी किताबें हैं। तो सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, आई, और मैनी यूजफुल बुक्स, ये बुक्स क्या है, नाउन है, यूजफुल एडजेक्टिव है, बुक के लिए आया है, ये नाउन है। तो ये हैव क्या है, ये है पसेसिव वर्ब जो किताबों पर अधिकार बता रही है। अब ये किताबें मैं थोड़े ही हूँ किताबें, उपयोगी मैं थोड़े ही हूँ उपयोगी। अगर ये किताबें आई के बारे में कही होती, ये किताब ये वर्ड जो है आई के बारे में होते, तो फिर ये क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होता है, जिस तरह पहले सेंटेंस में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये अधिकार बता रही है। ठीक है दोस्तों, द ओल्ड मैन had some pet animals, बूढ़े आदमी के पास कुछ पालतू जानवर थे। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ओल्ड मैन, सम पेट एनिमल्स, एनिमल्स क्या है, नाउन है, पेट क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि नाउन के बारे में प्रयुक्त शब्द जो होते हैं वो जनरली जो उसकी विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। सम भी क्या है, एडजेक्टिव है, कुछ। अब ये हेड क्या है, ये अधिकार बता रहा है पालतू जानवरों पर बूढ़े आदमी का, तो ये क्या है, पसेसिव वर्ब। वे वर्ड जो सब्जेक्ट का
नाउन पर अधिकार बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉसेसिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह आई हैव 2 डॉटर्स, आई हैव 2 डॉटर्स, मेरे 2 पुत्रियां हैं। अब ये डॉटर्स आई के लिए प्रयुक्त थोड़ा ही हुआ है, डॉटर्स आई थोड़ा ही है, मैं डॉटर थोड़ा ही हूँ, मैं पुत्र थोड़ा ही हूँ। अगर ये वर्ड इसके लिए प्रयुक्त होता, इसके लिए सब्जेक्ट के लिए, तो ये फिर लिंगिंग वर्ब होती है। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पे अधिकार बता रहा है कि मेरे 2 पुत्रियाँ हैं, तो ये हैव क्या है फिर, ये टू क्या है, ये एडजेक्टिव है, और ये हैव क्या है, ये पॉसेसिव वर्ब है। अधिकार बताने वाले वर्ड, किसी सब्जेक्ट का किसी नाउन पर अधिकार बताने वाले वर्ड क्या होते हैं, पॉसेसिव वर्ब होती है। अब पॉसेसिव वर्ब की कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ पॉसेसिव वर्ब, बिलोंग है, पॉसेस है, आउन है, कंटेन है। एग्जांपल है माय अंकल आउन्स a big house in जयपुर, मेरे चाचा का जयपुर में एक बड़ा घर है। अब आ बिग हाउस, ये किसका है, मेरे अंकल का है ना, इस पर किसका अधिकार है, माय अंकल का है ना, तो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ये आउंस क्या है, ये पॉसेसिव वर्ब है, पॉसेसिव वर्ब जो किसी नाउन पर किसी सब्जेक्ट का अधिकार बताते हैं, उनको पॉसेसिव वर्ब बोलते हैं। आउंस में और बिलोंग्स में इतना डिफरेंस है कि जब हम बिलोंग्स पर यूज़ करते हैं तो जो नाउन होता है वो पहले आ जाता है, और सब्जेक्ट जो ओनर होता है वो लास्ट में चला जाता है। इस तरह अगर मैं कहूँ दिस हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल, दिस हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल, ये घर मेरे चाचा का है। जनरली बिलोंग्स में जो ओनर होता है वो लास्ट में चला जाता है, और जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट का स्थान ले लेता है। तो ये बिलोंग्स भी क्या है, अधिकार बता रही है घर पर किसका, माय अंकल का, तो ये क्या है, पॉसेसिव वर्ब है। द रोबर्स हैड गन्स इन देयर हैंड्स, डाकों के हाथ में बंदूकें थी। अब ये गन्स क्या है, नाउन है, और इस पर अधिकार किसका है, रोबर्स का है, तो ये रोबर सब्जेक्ट है, ये नाउन है, और ये क्या है, अधिकार बता रही है, तो ये पॉसेसिव वर्ब है। अच्छा दोस्तों, हमने क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब पॉसिबल है, हेल्पिंग वर्ब, इसी तरह हेल्पिंग वर्ब प्लस पॉसेसिव वर्ब पॉसिबल। हेल्पिंग वर्ब के साथ पॉसेसिव वर्ब भी आ सकती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ लिंगिंग वर्ब भी आ सकती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब भी आ सकती है, लेकिन पॉसेसिव वर्ब के साथ मेन वर्ब नॉट पॉसिबल, लिंगिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब नॉट पॉसिबल। अब एक एग्जांपल देखते हैं। शी विल हैव a big house, शी विल हैव a big house। अब देखिए दोस्तों, उसके एक बड़ा घर होगा, a big house किसका अधिकार, इसका अधिकार किस, इस पर किसका अधिकार है, शी का, शी क्या है, सब्जेक्ट है, उसका एक बड़ा घर होगा, तो ये क्या है, यहाँ पे नाउन है, a big house, और इस पर अधिकार किसका है, शी का है, तो ये हैव क्या हुई, ये हुई पॉसेसिव वर्ब, पॉसेसिव वर्ब। और ये विल क्या है, विल क्या है दोस्तों, ये है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ पॉसेसिव वर्ब पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, अब एक एग्जांपल उठते हैं इसका, और अच्छे से समझ में आएगा।
जैसे कि शी हैड आ हॉर्स, उसके पास एक घोड़ा रहा था, पास्ट की बात है। अब एक घोड़ा नाउन है, इस पर किसका अधिकार बताया जा रहा है, उसका, सब्जेक्ट का। ठीक है दोस्तों, तो ये हेड क्या है फिर, ये हेड है पसेसिव वर्ब, और ये क्या है हेड, ये है हेल्पिंग वर्ब पास्ट की। उसके पास एक घोड़ा रहा था, पास्ट की हेड क्या है, हैव की पास्ट फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, अब जिस तरह हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल जनरली खाने पीने की चीज़ें के लिए भी होता है। जिस तरह मैं कहूँ नगमा हैड आ कप ऑफ टी, यहाँ पे अब नगमा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, और वो क्या पी चुकी है, एक कप चाय। तो यहाँ पे हेड क्या है, ये यहाँ पे खाने पीने की चीज़ यानी कि वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल खाने पीने की चीज़ों के लिए भी होता है। इस तरह अगर मैं कहूँ तो मैं शी इज़ हैविंग लंच, शी इज़ हैविंग लंच, यहाँ पे हैविंग का मतलब है ईटिंग से। तो ये क्या है फिर, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, डूअर के बारे में पढ़ा, सब्जेक्ट और डूअर में क्या डिफरेंस है उसको पढ़ लिया। ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा। ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लिंकिंग वर्ब, कोपलेटिव वर्ब है जिसका नाम दूसरा, वो भी हम पढ़ चुके हैं। पॉसेसिव वर्ब भी पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ एग्जाम्पल बाकी रह गए हैं, चलो वो भी कर लेते हैं। इस तरह अगर मैं कहूँ सी हैज़ सोल्ड हर कार, वे अपनी कार बेच चुकी है। ये सोल्ड क्या है यहाँ पे, ये मेन वर्ब है। अब उसके पास कार नहीं है, वो बेच चुकी है। तो ये हैज़ क्या है यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ सी हैज़ आ कार, सी हैज़ आ कार, उसके पास एक कार है। अब भी उसके पास कार है ना, इस कार का अधिकार है, सी का अधिकार है इस कार पर। तो ये फिर हैज़ क्या है यहाँ पे, ये हैज़ है पॉसेसिव वर्ब। दोनों सेंटेंस में फ़र्क क्या है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब आई है तो हैज़ यहाँ पे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हैज़ क्या है, अपना में खुद एक पॉसेसिव वर्ब है और पॉसेसिव वर्ब मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल की जाती है। अब एक सेंटेंस और देखते हैं, डू यू हैव आ वॉच, क्या तुम्हारे पास एक घड़ी है। तो ये यहाँ पे हैव क्या है, ये पॉसेसिव वर्ब है। ठीक है दोस्तों, वॉच क्या है, ये नाउन है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, और ये डू क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और पॉसेसिव वर्ब पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, आखिरी सेंटेंस एक और करते हैं। असद इज़ आ ब्रिलियंट स्टूडेंट, असद एक होनहार विद्यार्थी है। अब ये असद क्या है, ये सब्जेक्ट है जिसके बारे में कहा गया है। स्टूडेंट नाउन है और ये ब्रिलियंट क्या है, ये एडजेक्टिव है जो नाउन के बारे में विशेषता बता रहा है। अब ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन है, हु इज़ आ ब्रिलियंट स्टूडेंट, असद हुआ ना। ये बात, ये जो वर्ड प्रयुक्त हुए किसके बारे में हुए, सब्जेक्ट के बारे में हुए ना। तो ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो फिर ये इज़ क्या है, ये हुई लिंकिंग वर्ब जो सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का लिंक करने का काम करती है। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।